दोस्तों आदाब, मैं वाजिद अली मयूर चैनल से आपको ईद की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम हाजिर हुए हैं एक मुद्रा उत्सव में जो इन्होंने आज आयोजन किया है पुरानी एंटीक चीज़ों को दिखाने का। ये जो है सिख समुदाय से रिलेटेड हैं। मुद्रा के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में मेमो साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। उस फिल्म में एक गीत था कि ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, होल थिंग इज़ डेड, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि ये सत्य है, क्योंकि सिख समुदाय में रुपये से ज़्यादा मानवता, दयालुता, निष्ठता और कर्तव्य को प्रायोरिटी दी जाती है। मैं आज देखता हूँ जब समाज को, तो मुझे सिख समुदाय में ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई ही सभी समुदाय को छोड़ के ये एक समुदाय ऐसा है जिसके अंदर लोग अपने कर्तव्य को मानवता के प्रति पूर्ण कर रहे हैं। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाकर देखिए, वहाँ कोई वर्ण, कोई जात, कोई मतभेद, किसी तरीके की कोई बात नहीं देखी जाती। वहाँ देखा ये जाता है कि ज़रूरतमंद कौन है और कौन हमारे पास आया है, और उस कभी भी आया है, किसी भी वक्त आया है। ये भी नहीं देखा जाता शाम है, सुबह है, दिन है, क्या है। अगर उसने वहाँ आकर जूते भी उतार दिए तो खाना खिलाना उनका उत्तरदायित्व समझते हैं, उसके आगे से प्लेट ले जाना उनका उत्तरदायित्व समझते हैं, यहाँ तक कि उसके जूतों की पॉलिश करना भी उनके कर्तव्य में समझते हैं। कोई बता सकता है मुझे कि इस तरह का कोई समुदाय है? किसी भी समुदाय में बता दे। और आप दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि उनका ऐसे करने में किसी बात की कहीं कमी भी नहीं आती। ऑटोमेटिकली लोग गाड़ियाँ खड़ी करके अपने आप को निछावर करके, और ये भी नहीं बताते कि कौन आया, कौन दे गया, क्या हो गया, और कभी कमी भी नहीं आती। ये लोग कुरान के एक फरमान को फॉलो कर रहे हैं। कुरान में कहा गया है कि तुम किसी के लिए 1 रुपया खर्च करोगे तो मैं तुम्हें 70 गुना दूंगा। आज उस समुदाय को ये चीज़ नहीं मिल रही और इनको मिल रही है, क्योंकि कुरान को भी फॉलो करा और ये भी नहीं देखा कि कौन आया है। आज मैं जो इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है इसके बारे में इनसे विस्तृत जानकारी लेता हूँ, और पहले इनसे इनका परिचय लूँगा कि ये किस तरह से क्या करते हैं, इनके रिलेशन कहाँ से हैं और ये आगे क्या करना चाहते हैं। सर, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप इसको आगे कहाँ ले जाना चाहते हैं और इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, आप सबको आने वाली ईद की खूब शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम को, इस सोसाइटी को 2002 से रन कर रहा हूं। कोटा में हमारा मुद्रा उत्सव ये 5वां प्रोग्राम है। जहां तक मेरा मानना है, हम इस चीज़ को, ये उद्देश्य लेके हमारी सोसाइटी चलती है कि बच्चों में इस चीज़ को जो इतिहास किताबों में देखने को मिलता है वो प्रत्यक्ष रूप से मिले, उनकी जानकारी बढ़े, नॉलेज बढ़े। और आज का एक ज्वलंत मुद्दा है स्ट्रेस। हम ये जो हॉबीज़ हैं, ये स्ट्रेस को लेस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चाहे हम किसी तरह की भी हॉबी, डांसिंग करें, सिंगिंग करें, कॉइन्स कलेक्ट करें, मैच बॉक्स करें, नोट करें, व्हाटएवर इज़, उससे क्या हमारा IQ भी बढ़ता है, हम अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कर पाते हैं। तो मेरा मानना, मेरी रिक्वेस्ट भी पेरेंट्स से यही है, भाई आप एजुकेशन स्ट्रेस को कम करो, कहीं ना कहीं बच्चों को इन्वॉल्व करो। सेकेंडली, हम लोग जो यहाँ इवेंट करते हैं, इस इवेंट में हमारा मुख्य उद्देश्य डिस्प्ले के साथ साथ अवार्ड बैंक्वेट भी है। हम यहाँ पे पूरे भारत से लोगों को बुलाते हैं, उनको ऑनर करते हैं जो कलेक्टर्स हैं। आज भी हमारे लगभग 58 अवार्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी जो कोटा की है, राजस्थान में अपना एक अहम जगह लेके बैठी हुई है। हम लोगों ने ही ये अवार्ड का सिस्टम शुरू किया, जो हमारे अवार्ड्स को कई सोसाइटियों ने फॉलो किया, लेकिन फिर भी आज हम लोग इसमें अग्रणी हैं। कोशिश ये है प्रोत्साहन। आज यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा अवार्ड भी है, विरासत के नन्हे सरताज, 4 साल की बच्ची को दिया जा रहा है। वो मेरी नातिन 12 से, मैंने उसको पिछले वर्ष उसके बर्थडे पे पॉलीमर नोट का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन गिफ्ट किया।
गिफ्ट किया तो उसका मेरा मोटो ये था कि उसके परिवार में उसकी माँ जो मेरी बेटी है, उसके पापा, उनका इंटरेस्ट भी बने और बच्ची की नॉलेज आने वाले टाइम, अभी तो 4 साल की बच्ची समझ नहीं पाएगी, लेकिन वो फ्यूचर में उसके बहुत काम आएगा। और एक उद्देश्य और भी बनाया कि हर साल मैं उसको कुछ ना कुछ ऐसी कलेक्शन गिफ्ट दूँ। मोटो ये है कि बच्चों को विरासत फॉरवर्ड करें, गाइड करें, ये सारे पेरेंट्स की ड्यूटी है, कुछ ना कुछ करें, वट एवर इज, जो वो कर सकते हैं। अगर हम इस लाइन में नहीं जाएं तो हम उनको सिंगिंग में ले जाएं, हम डांसिंग में ले जाएं, हम कहीं ना कहीं उनको कन्वर्ट करें एजुकेशन के साथ साथ, ये मस्ट है। ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपना वर्चस्व खुद स्थापित कर सके। वर्चस्व भी साबित करें, दूसरा जो मेन इस समय मुद्दा है स्ट्रेस का, उसको ख़त्म करें। आपकी कोई भी हॉबी, मैंने बचपन में तो मैं करता था, 2002 में इंसिडेंट हुआ, मैं मेंटली बहुत स्ट्रेस हो गया, बिजनेस इफेक्ट्स थे, कुछ मेरे फाइनेंशियल कारण हो गए। तो मेरे एक मित्र हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने मेरे को कहा यार तो कुत्ता पाल ले। तो मैंने कहा यार, मैंने डायरेक्ट बोला, मैंने कहा कुत्ते की जगह तो हॉबी पाल लूँगा ना, कुत्ता क्यों पालूँ। तो मेरी बचपन की हॉबी से मैंने रीडेवलप की, मेरे को इतना मज़ा आया। मेरा ये 25 साल का हॉबी का सफ़र बहुत अच्छा रहा। आज उस 25 साल के ऑफ़र को, उस समय को याद करते हुए आज मेरे को सोसाइटी जो है मुद्रा भूषण अवार्ड से भी सम्मानित कर रही है जी। तो ये कार्यक्रम करना ज़रूरी हो गया समाज के लिए। और सबसे बड़ी बात है, आप खुद भी देखिएगा, अभी यहाँ मैंने मेरी बच्ची की कलेक्शन एक लगाई है जिसके अंदर राजस्थान की सारी रियासतों के सिक्के हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, करौली, प्रतापगढ़, मेवाड़, है ना, ये सब स्टेट्स के कॉइन यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे 2700 साल का इतिहास भी डिस्प्ले किया है। पंचमार्ग जब शुरू हुए 700 साल BC, 700 BC पहले, उससे लेकर के आज तक के कॉइन्स की कलेक्शन यहाँ ब्रिटिश कॉइन्स की कलेक्शन है, यहाँ सिखों की कलेक्शन है, महाराजा रंजीत सिंह के पीरियड की डिफरेंट मिसल्स की। यहाँ बहुत प्रेस्टिजियस कलेक्शन एक लगी है जिसपे कश्मीर के हिंदू राजास के कॉइन है, सल्तनत पीरियड से पहले के, दीदा रानी फैमिली बोलते हैं। ये शेरशाह सूरी के वक्त से जो है ये शेरशाह सूरी नहीं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे शेरशाह सूरी नहीं, गौरी आए थे, मोहम्मद गौरी। नहीं, जो सिक्के का जो इजाद हुई है, नहीं। ये जो है रुपए की इजाद, रुपए की इजाद। रुपए को प्रॉपर वेट दिया गया 1 तोले का, वो शेरशाह सूरी ने दिया, जिसको बाद में मुगलों ने अडॉप्ट किया और बाद में हर एक ने अडॉप्ट किया। 1 तोले का चला अप टू हमारे आज़ादी तक। आज़ादी में भी 1 तोले के थे रुपए थे। हाँ जी। ये जो रुपया जो वर्ड्स आया ये संस्कृत से लिया गया है जी, संस्कृत से लिया गया है। रुपया कम है संस्कृत में इसका लफ्ज़ ओरिजिनल, फिर इसको रुपया कर दिया गया है। हाँ जी। तो ये जो है वो शेरशाह सूरी के ही वक्त से बिल्कुल उन्होंने ही इसको फाइनलाइज किया। 20 ग्राम के सिक्के को दाम का रोल दिया गया जो आगे अडॉप्ट हुआ, और 1 तोले के चांदी के सिक्के को रुपया, 1 तोले की सोने की जो बनता था उसको मोहर का रूप दिया गया। ये उनका पीरियड ही, उन्हीं की देन है, शेरशाह सूरी जी। फिर मुगल कालीन में जो है तांबे और पीतल के सिक्के लागू किए गए। ये जो मोहम्मद बिन, नहीं, ये तो उनके पहले के हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की आप बात कर रहे हैं। तुगलक की बात कर रहे हैं। ये जो है उसमें उन्होंने बड़े ट्रायल 1530 और 1535 के आसपास उन्होंने बहुत ट्रायल किए। उनके समय में ना बिलन, उसको बिलन बोला जाता है, मिक्स मेटल जी, जिसमें मतलब कॉपर के साथ ये तांबा वगैरह, तांबे के साथ ये पीतल होता है ना, बिलन। 1530 और 1535 के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी। और वैसे जो सबसे पहला जो सिक्का इजाद हुआ है वो सौराष्ट्र में जनपद के उसमें हुआ है। नहीं, ये सबसे पहले जो पंचमार्क कॉइन है हमारे जनपदों ने ही जारी किए। इसमें मगध फेमस है, उज्जैनी फेमस है। उज्जैनी फेमस। हाँ जी, जी। आपका पारिवारिक रिलेशन, आपका जो जिसको हम गोत्र कहेंगे या मतलब जिससे जुड़ना कहेंगे, वो कहाँ से शुरू है सर? देखो साहब, वैसे तो हम पंजाबी खतरी हैं मेरे दादाजी की साइड से, और हमारे दादाजी, हमारा जो ख़ानदान है वो जेलम से है, जेलम से, पाकिस्तान में रह गया जेलम। और मेरे जो 4 फादर्स हैं वो बिलोंग करते थे सिकंदर की सेना से, आर्यंस हैं हम लोग। और जो मेरे नाना जी हैं उनकी जो फैमिली है, गुरु नानक देव जी के बाद तीसरी पातशाही आई गुरु अमरदास जी, उनके वंशज हैं मेरे ननिहाल। तो मैं उनके परिवार से संबंध रखता हूँ। जी। मतलब आपका परिवार जो है एक तरह से मैं ये कहूँ कि उच्च कोटि से ही रिलेटेड है, और आज उसी परंपरा को आप निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं, इस बात से कि आपका परिवार भी बहुत उच्च कोटि से और आप भी अच्छे काम कर रहे हैं। अब आप हमें जो है आपकी प्रदर्शनी के बारे में, उन सिक्कों के बारे में बताएंगे कि ये सिक्के किस तरह से है, कहाँ है, क्या हुआ है। ये सिक्के यहाँ पे जो कलेक्शन लगी हुई है
आप जहाँ से शुरू करेंगे तो राजस्थान की रियासतों से शुरू किया है, 15 स्टेट्स इसमें राजस्थान की कवर की है। उसके बाद पंच मार्क से अब तक का कलेक्शन डिस्प्ले किया है। इसके बाद ब्रिटिश राज को जो पीरियड है उसके कॉइन्स को यहाँ लगाया है। उसके बाद हमने कश्मीर हिंदू राजा दीदा रानी फैमिली को लगाया है। मुग़ल सारे सिक्के हुमायूं से लेके बहादुर शाह तक वो कॉइन्स का डिस्प्ले यहाँ पे है। इसके बाद सील एंड सीलिंग की एडवोकेट शैलेश जैन जी की कलेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हुई है, बहुत खूबसूरत वो लगाई गई है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो सोने की पेंटिंग्स के साथ यहाँ पे गीता रखी गई है। तो सर आप इसको जो है आप वहाँ चल के आप उस पर डिस्प्ले पे आप बताएंगे। ये जो हमने यहाँ पे कोटा बूंदी झालावाड़ की स्टेट्स को कवर किया है, विद उनकी शॉर्ट डिटेल भी दी है और किंग्स की कुछ डिस्क्रिप्शन भी दी है। इसमें ये कोटा रियासत के सिक्के हैं, इसमें रुपए भी हैं, अठन्नी भी है और इसके टंका भी है। यहाँ टंका ये किस वक्त किस समय के हैं? ये लगभग हमारे 1764 के आगे के थे। 1264 के 1700 में रियासतों के सिक्के नहीं होते थे जी। रियासतें तो थी, रियासतों को परमिशन जो है मुगल्स ने दी थी और मुगल में भी सबसे ज़्यादा रियासतों को शाह आलम ने परमिशन दी थी। जी जी। सिर्फ जयपुर को और जैसलमेर को मोहम्मद अकबर रंगीला के टाइम में परमिशन मिली थी। जी जी। उसमें आलमगीर के भी सिक्के बाद में मिले, लेकिन हमारे कोटा को जो परमिशन मिली शाह आलम 2 के टाइम से मिली थी। तो हमारे यहाँ पे सिक्के आलमगीर के भी मिलते हैं। उस वक्त में भी क्या इस तरीके की आरबीआई थी जो मतलब वो परमिशन देती थी तो ही सिक्के सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में मुगलों का राज जी, तो वो उन्हीं का रोल करेंगे, वो अलाउ करेंगे तभी आप अपने परमिशन के बाद ही आप सिक्के। तो ये उनकी हरदर्मी भी कही जा सकती है। ये नहीं, हरदर्मी के मालिक थे, वो देश के मालिक थे। अच्छा, उनकी चलती थी। अच्छा अच्छा, वो समंतवाद था। वो उनसे जो है परमिशन लेना ही पहले उसके बिना आप छाप नहीं सकते थे। उनका नाम छपता था, लोकल राजा का नाम नहीं छपता था। अच्छा। जैसे यहाँ पे सिक्का है, ये गुमान सिंह जी का कॉइन है, इसमें शाह आलम 2 है तो शाह आलम का नाम है, गुमान सिंह का नाम नहीं है। अच्छा अच्छा। ये मेरी जो कलेक्शन है, मैंने लोकल रूलर पे काम किया है जी। सेंटर रूलर तो लिख देंगे शाह आलम, चैप्टर क्लोज हो गया, 1 रुपया लगाया, वैरायटी लगा दी, लेकिन लोकल का कैसे पता लगेगा उस समय राजा कौन था। जी जी। तो उस पीरियड को हमने इसमें वो किया ताकि पता लग सके। ऐसे ही जयपुर बीकानेर जैसलमेर के कॉइनेज है ये वाली। ये जयपुर के कॉइन्स हैं। इसमें एक ये ध्वनि बहुत अच्छी है, इसको कपड़ा फाड़ ध्वनि बोला जाता है। कपड़ा फाड़ ध्वनि, ये उस समय जयपुर में कपड़ा फाड़ने के लिए इस ध्वनि से कट लगा के और ऐसे कपड़ा खींच दिया जाता था। अच्छा अच्छा, की जगह पे। इसलिए ये किस वक्त समय की है? ये साहब इसका पीरियड है, ये 1942 की है। 1942 की जी हाँ जी। ये जैसलमेर के कॉइनेज है, इसमें दूधिया पैसा होता था, हाफ पैसा, ये बहुत वैल्यूएबल है, मिलते नहीं है। तो इसका दूधिया जो नाम रखा था वो क्यों रखा वो था? उन लोगों ने, वो आपको उस एरिया में है, ये मेरे उसमें नहीं का नाम अजीब है ना। डोडिया, 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 DODIA, डोडिया, डोडिया पैसा। ऐसे ये भरतपुर के कॉइन्स हैं, करौली के कॉइन्स हैं, प्रतापगढ़ के कॉइन्स हैं, ऑल डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट कॉइन्स की कलेक्शन है। ये जोधपुर के सिक्के सारे, ये जोधपुर की रियासत है पूरी। इसमें जोधपुर की फ्योंड्री भी है, सोजत है, कुचामन है। तो क्या हर राज्य ने अपनी अपनी कॉइन्स अलग ही बना रखी है? रियासतें थी ना, तो ये एक राज्य की, भारत तो था ही नहीं, एक राज्य की कॉइन्स जो है क्या दूसरे राज्य में चलते थे, लेकिन उसमें अगर सिल्वर की जो मात्रा है पूरी है तो पता होता था। अब जैसे प्रतापगढ़ के सिक्कों में मात्रा कम आती थी, जोधपुर के लोलिया रुपए में कम आती थी, तो फिर सुनार उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके आपके 100 सिक्के की जगह आपको 90 सिक्के मिलेंगे ये वाले। अच्छा अच्छा, तो मतलब कुल मिला के उसको मेटल का इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी होता है, इसीलिए उसमें मार्क लगे होते हैं। जी जी, इसीलिए लगे होते हैं। ये मेवाड़ के कॉइन, दोस्ती लंदन, 1834 का। तो ये उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो अपनी दोस्ती साबित की थी, ये लिख के दोस्ती लंदन। ये महाराणा सांगा का भी यहाँ पे लगाया हुआ है, ये महाराणा सांगा का पैसा है, हाफ फलूस। उन्होंने ये वाला एक ग्रंथ लिखवाया, ये कालीराम कायस्थ अजमेरी से। ये फिर किशनगढ़ के पैसे। तो सब राज्यों ने अपनी अपनी करेंसी अपने हिसाब से बना रखी थी। जी बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर रूल्स ये था कि वो जो चांदी है या मतलब वो अन्य जो मेटल जो है, रिच राजे हैं वो प्योर बनाते थे। वो आज सोने की मोहर जयपुर के बराबर किसी की भी नहीं है। जी 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 जी, वो फर्क है। जी जी, वो आपकी गुड क्वालिटी अबाउट आपने कितना वो किया है उसके ऊपर। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है, 2700 साल का इतिहास कॉइनेज में। 2700 साल, यस, 2700 साल का इतिहास है। तो ये बेंट बार है 600 BC की, महात्मा बुद्ध के टाइम की। अच्छा, ये कॉइन, ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये क्या चीज़ है? ये भी सिक्का कॉइन है, कौन से? यस, गंधार का। गंधार का। हाँ जी।
और फिर तो उसके ये बाद किस मेटल की बनी हुई होती थी? चांदी की, चांदी की। सभी चांदी की होते थे एक्चुअल में? ज़्यादा नहीं, तांबा भी होता था, तांबा सोना भी होता था। सोना भी होता था। ये देखिए, ये कुशांस की जो योद्धा कॉइन है, अयोध्या, योद्धा योद्धा। योद्धा, ये भगवान कार्तिकेय हैं, ये शिव के बेटे थे ना जी कार्तिकेय, उनके ऊपर बना हुआ है। जी फिर ये पंचमार कॉइन्स हैं, ऐसे पंच लगाए जाते थे। जी। ये तीन ये फिगर जो आ रही हैं, ये भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की फिगर है। अच्छा, ये इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं, ये पंचमार्क कॉइन्स पंचमार कॉइन्स। यानी कि मतलब इनमें 5 ठप्पे लगा दिए जाते थे, उससे पता लगता था कौन से जनपद का कॉइन है। जी 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 ये मगध के हैं, जैसे जी मगधा मौर्यन एम्पायर, ये कौशल महाजनपदा, सौराष्ट्र महाजनपदा। जी जी ये पंचमार कॉइन्स है कॉपर के अंदर। जी ये नागरी उदयपुर राजस्थान के साइड के हैं। जी। ये कुशाना कॉइन्स हैं, ये कास्ट कॉइन्स हैं, ये ढाले जाते थे, ढलाई में बनते थे। आज अगर अपन इनको एंटिक नज़र से देखें तो क्या मूल्य माने नहीं, इनका? हम मूल्य की बात यहाँ नहीं करते, फिर भी- सॉरी। नहीं, कलेक्शन को अगर मूल्य से कीमती तोला है ना वो, तो जाएगा, कीमती है ना वो, तो तो कीमती है। कीमती तो कहेंगे ना। होंगे ना, जो चीज़ें हाँ। आपने देखी नहीं, मिली नहीं, उसके बारे में हम कैसे बात हाँ, करें। और रही बात अमाउंट की और रेटों की, तो मैं समझता हूँ ये बातें नहीं, नहीं। कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेटिव नहीं होती। नहीं नहीं, हो भी नहीं और सकती कल को घर वालों को पता लगता है बीवी कहेगी कहाँ फंसे हो। तो नॉट पॉसिबल। ये कॉइन मैंने, ये हमारी एक सीनियर कलेक्टर हैं, उन्होंने लगाए हैं। ये महाराजा रंजीत सिंह के बहुत ही हाई वैल्यूड कॉइन्स हैं। ये कश्मीर के सिक्के हैं उनके। ये अमृतसर मिंट के कॉइन्स हैं। ये देखिए, जी जी सहाय गुरु नानक जी। जी ये जो है आपका लाहौर के सिक्के हैं, जब महाराजा रंजीत सिंह की राजगद्दी वहीं थी ना, जी जी वहीं बैठते थे। ये मिसल कॉइन्स हैं। जी ये उनके डेरा गाजी खान और डेरा गाजी, ये उनके सिक्के डेरा गाजी खान। जी ये भी रेयर कॉइन्स हैं। ये मुल्तान के सिक्के हैं, बहुत रेयर हैं। जी ऐसा ये कुछ इसमें नोटों की भी अनकट शीट है पूरी की पूरी, जी। $2 की अनकट शीट, बिना कटी हुई। तो आपने इस आप कलेक्टर हैं इसके। जी 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 थैंक यू सर।